जीटीवी ने धारावाहिक लक्ष्मी निवास का प्रसारण तो शुरू कर दिया है, लेकिन प्रसारण के साथ ही यह सीरियल विवादों के में घिर गया है। दरअसल इस सीरियल की शूटिंग पिछले दिनों जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर 64 योगिनी में हुई थी और मंदिर में हुई शूटिंग के दौरान कुछ दृश्यों को आपत्तिजनक बताते हुए धारावाहिक की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा, डायरेक्टर पवन कुमार और जीटीवी एंटरटेनमेंट के सीईओ को कानूनी नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि 64 योगिनी मंदिर परिसर में छेड़छाड़ के दृश्य फिल्माए जाने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, लिहाजा इन दृश्यों को धारावाहिक से हटाया जाए। नोटिस में कहा गया है कि जीटीवी में प्रसारित होने वाले सीरियल लक्ष्मी निवास के कुछ अंश सोशल मीडिया में वायरल हो जो उन्होंने देखे हैं। सीरियल की शूटिंग जबलपुर के विभिन्न हिस्सों में भी की गई है। इसमें शुरुआती भेड़ाघाट स्थित विश्व प्रसिद्ध प्राचीन भगवान भोलेनाथ के मंदिर 64 योगिनी से हुई है, जहां पर सीरियल की नायिका को, जो कि राधिका नाम से सीरियल में पुकारी जा रही हैं, 64 योगिनी मंदिर में पहुंचती हैं और उसके बाद सीन बदलता है और वह विश्व प्रसिद्ध माता मंदिर के मंदिर त्रिपुरा सुंदरी में पहुंचती हैं। इसके बाद सीन फिर परिवर्तित होता है और 64 योगिनी विश्व प्रसिद्ध मंदिर में वह बाहर निकलते नजर आ रही हैं। सीरियल में दिखाया गया है कि 64 योगिनी मंदिर प्रवेश द्वार से निकलते वक्त मंदिर परिसर के अंदर उसको 2 मंचले लड़के छुड़ रहे हैं। वह सीरियल के सीन में बाहर निकल रही हैं और वह बाहर निकलने के बाद गुंडों का किरदार निभा रहे 2 लड़के नायिका राधिका को बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आपकी शादी अगर नहीं हो रही है तो हम आपको खुश कर देंगे। शूटिंग हुई है मंदिर में, उसको लेके आपने क्या नोटिस भेजा? देखिए, टेलीविज़न सीरियल है ये लक्ष्मी निवास, जिसकी शूटिंग पिछले 15 दिनों में जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। खासकर ग्वारीघाट, 64 योगिनी और त्रिपुर सुंदरी जैसे स्थलों पर इसकी शूटिंग की गई है। मुझे इस शूटिंग पर आपत्ति नहीं है, शूटिंग आप जबलपुर में कीजिए, लेकिन धार्मिक स्थल खासकर जो 64 योगिनी है वहाँ पर आपने मंदिर के अंदर छेड़छाड़ का जो सीन क्रिएट किया है और वो वायरल हो रहा है, उससे मुझे आपत्ति है। आपने ग्वारी घाट में छेड़छाड़ का सीन जो क्रिएट किया और पूरा फिल्माया है, उस पर मुझे आपत्ति है। इस बात को लेकर मैंने इनके निर्माता, निर्देशक और जो एक निजी चैनल है एंटरटेनमेंट चैनल, उनको मैंने नोटिस भेजा और कहा है कि ये जो आपत्तिजनक सीन है आप इनको 7 दिनों के अंदर नोटिस प्राप्ति के बाद अलग कर दीजिए। मकसद साफ है कि धार्मिक स्थलों पर आप इस तरह से सीन दिखाकर हमारे जो मंदिर हैं उनको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मंदिरों के अंदर इस तरह से छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। 64 योगिनी एक पवित्र क्षेत्र है, महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी है। इस पवित्र क्षेत्र में दर्शन करने जाहिर सी बात है कि जो हिंदू और सनातनी वही जाते हैं अधिकांश समय। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो 2 लड़के हैं वो हिंदूवादी हैं और उसके बाद वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश करें कि मंदिर में अगर मौजूद हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं? आपको छेड़छाड़ के सीन दिखाना है, आप कहीं भी दिखाइए, अलग स्थल पे दिखाइए, लेकिन ये इंडिकेट हो रहा है, साफ-साफ 64 योगिनी का सीन दिख रहा है, ग्वारी घाट का सीन दिख रहा है। जबलपुर संस्कारधानी, ऐसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तो निर्माता, निर्देशक को इस बात पे देखना चाहिए था। मैंने नोटिस दे दिया है, अगर वो सीन को अलग नहीं करते हैं उसके बाद मैं लीगल प्रोसेस में आगे जाऊंगा, कोर्ट पे जाऊंगा, इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध कराऊंगा। मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और जो तमाम जो लोग हैं जो इन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जो आस्था रखते हैं देवी देवताओं पे, उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तो हम लोग लीगल प्रोसेस में आगे जाएंगे अगर निर्माता, निर्देशक नोटिस में कहे गए जो बातें हैं उनका पालन नहीं करते हैं तो। आपके इस धारावाहिक का यह सीन देखने के बाद मेरा मन बहुत ही आहत हुआ है और मेरी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। हमारे सनातन धर्म में 64 योगिनी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से मंदिर के अंदर आपत्तिजनक छेड़छाड़ करते हुए सीन दिखाया है, इससे मेरा मन बहुत ही दुखी और आहत हुआ है। इसके साथ ही ग्वारीघाट में भी जो माँ नर्मदा जी का एक पवित्र क्षेत्र है, वहां पर भी छेड़छाड़ का दृश्य शूट किया है, जो कि प्रसारित भी हो रहा है। यह सीन लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कि संस्कारधानी की छवि और लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। यदि नोटिस के बाद यह आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए गए तो मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।